नमस्कार दोस्तों। 4 फरवरी को हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और जब भी कोई इस तरीके का दिवस मनाया जाता है तो उसके पीछे एक ही मंशा होती है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। दोस्तों, आज हम कैंसर से जुड़ी कुछ खास चीजें आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे मशहूर कैंसर के विशेषज्ञ हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में। यहां पर रूबरू नाम का एक कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है जिसमें कैंसर सर्वाइवर्स को बुलाया जाता है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और फिर उनको सम्मानित भी किया जाता है। इन सब से बातचीत करने के बाद हम मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर जी से भी बातचीत करेंगे, कुछ मरीजों से बातचीत करेंगे और ध्येय हमारा आपको यही बताना है कि कैंसर के लक्षणों को जितनी जल्दी पहचाना जा सके उतना ही सफल उसका इलाज हो सकता है। और भी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में कैंसर को लेकर के ध्यान में रखनी है, एक बहुत जरूरी जानकारी आज हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं। आइए बातचीत का दौर शुरू करें। ये 4 इयर्स की हैं और इनको 1 साल पहले मालूम चला था। 1 साल हो गया इसका ट्रीटमेंट कराते कराते यहाँ पर। तो अब तो डॉक्टर साहब का जो कहना है कि अब सही है, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मेटास्टेटिक ट्यूमर है, उसके लिए 1 साल पहले पता लगा नहीं। 1 साल के बाद फिर जब पता लगा तो सीधे यहाँ पे आए। यहाँ पे आके फिर इसका प्रॉपर तरीके से जो भी होता है उस तरह से इसका ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट होने के बाद अभी करीब 7-8 दिन पहले डॉक्टर साहब ने पेट सीटी करवाया था, तो उनका कहना है कि अब ये कैंसर फ्री है। ट्रीटमेंट के दौरान ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है, मेदांता में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनका शेड्यूल पहले से डिसाइड होता है, तो उस शेड्यूल के हिसाब से वो अपना अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है वो उसके प्रोसेस करते रहते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एक तो मतलब चाहे आप जैसे ही बात करें, काबिलियत बहुत ज़्यादा है। जो भी डॉक्टर्स के पास मिला, इसका सारी चीज़ें हुई है, कीमो भी हुआ है, रेडिएशन भी हुआ है और सर्जरी भी हुई है। ये इकलौता बच्चा है? नहीं, एक मेरा और बेटा है, एक बेटा और 8 इयर्स का, ये बेटी है। हम क्या कहना चाहेंगे ट्रीटमेंट? बस ये कहना चाहेंगे कि मेदांता इज बेस्ट। कैंसर के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। जो मैम है रेशम वगैरह बहुत ही अच्छी हैं, यानी प्यार मोहब्बत दे के इलाज करती हैं, इससे कि कोई को डिस्टर्ब ना हो। सीधा कैंसर वाला आदमी जानता है कि मर जाऊंगा, एक दहशत होती है, मरने की दहशत होती है लंबी, और दहशत न होगी तो आदमी को कम दिक्कत नहीं होती। मेरे डॉक्टरों को जो कहा गया है यहाँ से कि इसमें दहशत मत लेना, ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग तो बहुत बड़े नशेबाज थे, सिगरेट बहुत पीता था, 5-6 पैकेट सिगरेट पीता था, 1 बोतल 1.25 बोतल करीब दारू पीता था, लेकिन सब एकदम सन्यासी हो गया। अब तो कोई मतलब ही नहीं। चलिए कुंभ का एक चक्कर लगाया। कुंभ भीड़ दिन कुंभ गए होते। नाम मोहम्मद तारिक है, मैं उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं पहली बार यहाँ पे आया तो विवेकानंद सर्विस को दिखाया, उन्होंने देखा उसको, तो उनको कुछ डाउट हुआ, तो उन्होंने जब वैक्सीन कराई तो उसमें कैंसर निकला। मगर डॉक्टर साहब ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, और डॉक्टर साहब ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं ठीक करूँगा। हाय सर, वैष्णवी एंड ये मेरी मदर है। इनका ब्रेस्ट कैंसर का फर्स्ट स्टेज डायग्नोस हुआ था, तो हमने डॉक्टर अमित और डॉक्टर रोमा से कंसल्ट किया। तो उन्होंने डायग्नोस जब हुआ तो फर्स्ट स्टेज पे था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि फर्स्ट स्टेज पे ही आप अगर करा लेते हैं वहाँ पे तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा, अदरवाइज ये फैलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सारे जितने डॉक्टर्स जितने अंडर हैं इस ट्रीटमेंट के, तो सारे ही काफ़ी सपोर्टिव हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि कैंसर होना किसी को। वर्ल्ड कैंसर डे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये कैंसर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जागरूकता फैला सके हम मरीजों में। और जैसे कि जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है महिलाओं में, तो इसकी जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई भी गांठ अगर महिला को पता चलती है तो तुरंत आके उसकी जांच कराए, चाहे वो दर्द करे चाहे ना करे। यूजुअली जो महिलाएं हमारे पास आती हैं उनको दर्द होता है इसलिए वो आती है, पर जो गांठ दर्द नहीं करेगी वो आपको अस्पताल नहीं लेके आएगी, तो वो ज़्यादा डेंजरस गांठ होती है। तो कोई भी गांठ अगर आपको फील हो रही है, आप तुरंत आके उसकी जांच अवश्य कराएं। नॉर्मली आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे को एक चीज़ लगता है जो बहुत ज़रूरी है,
ये कहना सबके लिए बहुत आसान है कि तंबाकू पान मसाला छोड़ दो, और एक बंदा तो कहता है यार मैंने इसको तो कई बार छोड़ा है, कौन सी बड़ी चीज़ है। मतलब इसको छोड़ना वास्तव में डिफ़िकल्ट है। अब मैं इस चीज़ में एक रास्ता सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई तंबाकू पान मसाला खा रहा है तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसमें छाला ना हो। अगर छाला होता है तो खुद उसमें डॉक्टरी ना करो, और जो डॉक्टर कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास आप जाओ और उनके कांटेक्ट में रहो। अगर कोई घाव नहीं है या घाव ठीक हो गया है तब चिंता की कोई बातचीत नहीं है, लेकिन अगर घाव है तो उसको शुरू की अवस्था में ही डॉक्टर के पास जाके दिखा लो, और अगर वो बायोप्सी के लिए कहता है तो तुरंत करा के डायग्नोस कराओ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो पहली तो सलाह है कि मत खाओ, लेकिन अगर मजबूरी में भी खा रहे हो तो ध्यान रखो, सचेत होना ही बीमारी से बचने के और ठीक होने के बराबर है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज की डेट में कैंसर के इतने सारे मरीज सर्वाइवर हैं, इतने सारे लोग हैं, वो एक स्रोत है कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का, कि और लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि कैंसर पे हम सब मिलके विजय प्राप्त कर सकते हैं, और हम इस बीमारी से जितने भी लोगों के घर परिवार में तकलीफ है वो सब संभाली जा सकती है। जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ी सजग है। सीएम फंड मैंने पहली बार देखा है, इसके पहले नहीं था। बहुत सारे मरीजों का हमने सीएम फंड से हेल्प हुआ है उनका। और मैं इतना ही कहूँगा कि सबको सचेत होने की आवश्यकता है। तंबाकू पान मसाला ना खाएं, अगर खा रहे हैं तो ध्यान रखें, घबराएं नहीं। आप लोगों की हिम्मत ही हम लोगों को भी ताकत देती है, और हम लोग इस बीमारी पे जरूर से विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर छाला कैसा हो और कैसे इसको देखा जाए? सर छाला बहुत इजी है। कोई छाले का मतलब क्या है? छाले का मतलब है कि मुंह का गाल कहीं कट गया, इसी को छाला कहते हैं। जैसे चूना कट्टा आपने खाया तो गाल कट गया है, जबान कट गई है। तो होता क्या है कि अधिकतर तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार घाव होने की वजह से, बार बार छाले होने की वजह से, जब घाव हो गया, चूना खाया ठीक हो गया, लेकिन एक घाव ऐसा होता है जो ठीक नहीं हो रहा होता है। तो अगर कोई भी घाव जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा ठीक ना हो, किताब तो 4 हफ्ते कहती है, बट मैं 4 हफ्ते नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते अगर कोई चीज़ ठीक ना हो तो जरूर डॉक्टर को दिखा लो। आपको 1500 रुपये लगेगा, लेकिन आपको ये बीमारी को शुरू की अवस्था में पकड़ने के लिए आपको हिम्मत और ताकत मिलेगी। कैंसर डे पे क्या है? देखिए, इस बार वर्ल्ड कैंसर डे का जो थीम है वो यूनिटी एंड यूनिक, इस पे एम्फेसाइज करता है कि हर एक पेशेंट यूनिक है, और यूनाइटेड होके हमको उसकी यूनिकनेस के हिसाब से, यानी कि प्रिसीजन मेडिसिन का ज़माना अब आया है। हर पेशेंट का कस्टमाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उनके कैंसर में कुछ जांचें करते हैं हम, जो उनके कैंसर के चेंजेस के बारे में हमको बताता है। तो हर एक पेशेंट का जैसे यूनिक सिग्नेचर होता है ना अपना अपना, इसी तरह से कैंसर का भी एक सिग्नेचर होता है अपना अपना। तो कैंसर के ट्रीटमेंट को कोई भी 2 पेशेंट के कैंसर ट्रीटमेंट एक जैसे ज़रूरी नहीं है कि हो। तो उनके कैंसर के टाइप के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से, उनके फिटनेस के हिसाब से हर एक पेशेंट का कस्टमाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए, और हर एक पेशेंट को उन्हीं नीड्स के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट को टेलर मेड करके उसको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है, और इस ईयर की भी यही थीम है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों के लिए भी ये बहुत काम करने वाला है। इसी दिशा में जितने भी टेस्टिंग है, प्रिसीजन मेडिसिन की, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग वगैरह है, इन सबको हमको नया चीज़ों को उपयोग में लाना पड़ेगा, और नई दवाओं के ज़रिए, नई टेक्निक्स के ज़रिए कैंसर को और क्यूरेबल बनाना होगा। तो यही मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि अपना ध्यान रखें, अच्छी आदतें अपनाएं, तंबाकू शराब का सेवन कम करें, व्यायाम करें, और इस स्टेज पर ना पहुँचें कि उनको कैंसर के इलाज की ज़रूरत पड़े। और अगर कैंसर के इलाज की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसको आधुनिक तरीके से अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज कराएं, कैंसर के वार्निंग साइंस को पहचानें, जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में आएँ, उसका निदान कराएं और इलाज करें। कैंसर डे पर आज मेदांता में रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना है? तो वर्ल्ड कैंसर डे इसीलिए ये रखा गया है ताकि हम जागरूकता कैंसर के बारे में फैला सकें। और रूबरू प्रोग्राम मेदांता का ये है जिसमें हम पेशेंट से स्वयं बात करते हैं,
पेशेंट अपनी जर्नी बताते हैं कि कैसे कैंसर की डायग्नोसिस हुई, इलाज हुआ और पूरा सफ़र कितना उनका एक्सपीरियंस बताते हैं वो। कैंसर के लिए ज़रूरी है कि हम जागरूकता दे सकते हैं और दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं हर साल, और दूसरा अगर कोई सिम्टम होता है उसको इग्नोर ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। कैंसर लाइलाज नहीं है, आप अगर इलाज नहीं कराएंगे तो स्टेज 1 से स्टेज 4 हो जाएगा। इसलिए कैंसर का लक्षण पता चलते ही एप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है और इलाज से बिल्कुल ना घबराएं। ना ये बहुत महंगा है और ना ये कोई बहुत पेनफुल इलाज है। आजकल रीसेंट टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें पूरा स्तन नहीं निकाला जाता है, आपको दवा चढ़ाने के लिए एक छोटी डिब्बी लगा दी जाती है तो पेनलेस कीमोथेरेपी हो जाती है। रेडिएशन थेरेपी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बिकॉज मशीन्स बहुत लेटेस्ट हैं। इसीलिए थायराइड कैंसर में उसका इलाज में कोई आवाज़ नहीं जाती है, बहुत बड़ा स्कार नहीं आता है, पैराथायराइड भी बचते हैं। तो जब भी कैंसर जो है अगर डायग्नोसिस लगती है, सस्पेक्ट करते हैं, तुरंत डॉक्टर से मिलें और उसका इलाज कराएं। कैंसर लाइलाज नहीं है, हम इसको डिफीट कर सकते हैं अगर हम इसको अर्ली स्टेज में आए तो अब कैंसर इज क्योरेबल। वर्ल्ड कैंसर डे पर मेदांता में रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं सारे श्रोताओं को यह कहना चाहूँगा कि कैंसर इज़ क्यूरेबल इज़ ट्रीटेड अर्ली, कि अगर हम कैंसर को समय पे डिटेक्ट कर लें तो उसका पूर्णतः इलाज संभव है। और जहाँ तक ब्लड कैंसर का सवाल है, ब्लड कैंसर का आउटकम अब बहुत अच्छा हो गया है और ये माना जाता है कि 80 से 90% लोग अब पूर्णतः सही हो सकते हैं अगर किसी को आपके घर में, परिवार में ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस बनती है। वर्ल्ड कैंसर डे है और मेदांता में रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर, क्यों ये कार्यक्रम किया? नहीं, जैसे आपने एक शब्द बोला रूबरू, सबसे जरूरी चीज होती है कैंसर को लेकर समाज में एक जागरूकता, जिसमें हमारे मीडिया पर्सन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप जागरूक हैं कोई भी चीज के लिए, चाहे बीमारी हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हो, तो आप उस बीमारी को सही स्टेज पे पकड़ सकते हैं या फर्दर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं या उसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आपको अच्छा मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम समाज को आपके माध्यम से जागरूक करें और कैंसर डे मनाने का भी पर्पज़ ये होता है कि हर आदमी एक जागरूक होता है कि आज कैंसर डे है, तो वो जो भी मीडिया में, प्रेस में उसके जो आर्टिकल्स आते हैं तो वो उसको पढ़ता है और चीज़ों को सहजता से समझता है। समझने के बाद वो अपने डिजीज़ के प्रति सजग अगर रहेगा तो समय से अपने डिजीज़ को प्रिवेंशन के लिए जो जो चीज़ें हैं वो करेगा या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेगा। और अगर बीमारी निकलती है तो जो भ्रांतियां हैं कि हम जांच नहीं कराएंगे, हम बायोप्सी नहीं कराएंगे, मेरी बीमारी फैल जाएगी, मैं इलाज नहीं कराऊंगा नहीं तो मेरी बीमारी फैल जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं और दूसरे तरह के ट्रीटमेंट लूँगा जिसका कि साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस अभी नहीं है। तो इन भ्रांतियों में नहीं फंसना चाहिए। आपको पहली चीज़, अगर बीमारी है उसका डिटेक्शन कराइए, अगर बीमारी निकलती है तो उसका संपूर्ण इलाज लीजिए, मनोबल अपना ऊंचा रखिए और आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। मेदांता का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंडर वन रूफ हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो इन द फॉर्म ऑफ रेडियोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री वी हैव, इंटरनेशनली भी हम कहेंगे बेस्ट हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, पूरी पैथोलॉजी की लेबोरेटरी हमारे और बायोमेडिकल टेस्ट, डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट टीम जिनको कि हम ऑन्को सर्जन्स कहते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की एक एक्सपर्ट टीम जैसे जो कीमोथेरेपी देते हैं या हेमेटो ऑन्कोलॉजी के हमारे डॉक्टर साहब हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। हमारे पास इक्विपमेंट में अगर बात करें तो 17 डेडिकेटेड वर्ल्ड क्लास थिएटर्स हैं। हमारे पास रोबोट अब अवेलेबल है, डा विंसी एक्सआई रोबोट, जिससे भी हम कैंसर सर्जरी तरह तरह की करते हैं। रेडिएशन की फैसिलिटी, वन ऑफ द बेस्ट रेडिएशन मशीन्स इन द कंट्री वी हैव। डे केयर हमारा कीमोथेरेपी सेंटर है जहाँ पे हम मरीजों को स्टेट ऑफ आर्ट हमारा ये सेंटर है जहाँ कीमोथेरेपी देते हैं, एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं और सब तरह की सुविधाएं अंडर वन रूफ अवेलेबल है। और इलाज के बाद भी मरीज को हम रिहेबिलिटेशन के लिए फिजिकल, मानसिक रिहेबिलिटेशन सबकी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें हम मरीज का मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो अंडर वन रूफ सब फैसिलिटीज़ हैं।
अपनी कोई भी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई शरीर में गांठ आ रही है, कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, उससे खून निकल रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, बच्चे रजनी के रास्ते खून आ रहा है, या आपके ब्रेस्ट में, गले में कोई गांठ आ रही है, तो फौरन आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अदरवाइज भी सबको अपना हेल्थ चेकअप ईयरली कराते रहना चाहिए, जिसमें हम बहुत से कैंसर्स को टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कैंसर डे पर आपको ये रिपोर्ट दिखाने का मतलब, इन सब स्पेशलिस्ट से बातचीत करने का एक मकसद ये भी था कि भारत में कैंसर की मरीजों की जो संख्या है उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2022 में ये संख्या 14.6 लाख थी, जो अब 2025 की शुरुआत में बढ़कर 15.7 लाख तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं जिस तरीके से कैंसर तेजी से पनप रहा है हमारे समाज में, तो उसको लेकर हम सब लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राजधानी लखनऊ से ऐसे ही प्रमुख स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।